जैसे इन्होंने तालियां बजाना शुरू की, काले कोट से ऐसी मोहब्बत है इसे साहब, ये जुदा नहीं हो सकता। ये दो कहीं ना कहीं दो जिस्म एक जान हो गए हैं और अधिवक्ताओं से दो जिस्म एक जान का जो लगाव है इस मोर का साहब, ये अद्भुत। कैसे आप ताली बजाए और तुरंत आपकी तरफ आना शुरू हो गया? जी हाँ, ये इसको आत्मा से परमात्मा का मिलन जैसे हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इसकी आत्मा हम लोगों से ऐसे जुड़ गई है कि हम लोगों की भावनाओं को समझ लेता है कि ये हमको बुला रहा है। अब देखिए किस तरीके, आप बुलाइए जरा, इसको जरा बुलाइए। आ जाओ, ये देखिए, आ जाओ, आप देख रहे हैं तुरंत कदम ताल करने लगता है। आ जाओ। क्यों साहब, बहुत जलवे बिखेर रहे हैं आप। हेलो, काले कोट से लगाव है आपको, गुस्सा हो रहे हैं? पीछे भागे। आप देखिए, आप इसके पास जाएंगे पीछे होगा, लेकिन हम लोग इसको बुलाते थे। आप आगे आकर बुलाएं। अब देखिए वो जा रहा है, देखिए आप लोग साहब चारों तरफ की तस्वीरें आप देखिए। आ जाइए साहब, आप लोग भी इधर आ जाइए। आप देख रहे हैं इधर भी काले कोट में हमारे देश के तमाम जो कानून जो विधि के ज्ञाता हैं वो खड़े हैं। इनके बीच में अपना जलवा बिखेर रहा साहब। ना जाने इनकी विधि से इनको इसको मोहब्बत है या इनके कोट से इनको मोहब्बत है या पूर्व जन्म का कोई नाता रहा है, या हो सकता है पूर्व जन्म में वकालत करता रहा हो, इस जन्म में अपने दोस्तों से मुलाकात कर लिया। ये जो अद्भुत तस्वीरें हैं साहब, बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो साहब जैसा कि अभी ये बात चल रही थी हमारी, महिलाओं को भगा देता है, क्या दुश्मनी है इसके पीछे? कुछ रहस्य आप लोगों ने पता लगाया नहीं? क्योंकि आप लोग भी रिसर्च वर्क करते हैं। पता लगा किसी महिला ने इसकी पंख को खींच लिया था, तभी से महिलाओं से इतना बड़ा विरोध है कि महिला देखेगा, साड़ी में महिला देखा तो तहसील से बाहर अंदर नहीं हो सकती महिलाएं। अच्छा, महिला ने पता लगा कि महिला ने इसका पंख खींच लिया था, उसी के कारण महिलाओं से इसको नाराजगी है। तो साहब सेवा पाती आप ही कर रहे थे? जी। ये बताइए कब से आप सेवा कर रहे हैं इसकी? काफी दिनों से, जब से आ रहा है तब से सेवा कर रहा हूँ इसका। हाँ, जब से आ रहा है तब से इसकी सेवा बराबर लगातार करते हैं हम। बिस्किट खाता है, पानी पीता है, लाई नहीं खाता, ये चना खाता है, मूंगफली खाता है। साहब तस्वीरें देखिए। और साहब ये जो है केवल लालगंज तहसील में नाश्ता ही नहीं है, ये केवल लालगंज तहसील में नाश्ता ही नहीं, पार्ले जी बिस्किट का भी बहुत दीवाना है और दो जिस्म एक जान जैसी मोहब्बत अधिवक्ताओं से है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ लोगों के बीच में किस तरीके से खड़ा हुआ है। अद्भुत तस्वीरें साहब, अकल्पनीय हैं, अविश्वसनीय हैं जो आज प्रतापगढ़ में आप देख रहे हैं। इसके पहले आप अमेठी में राजकीय पक्षी का जलवा देखे थे। तस्वीरें आज ये देखिए, जैसे ही लोगों ने तालियां बजाना शुरू किया तुरंत उनकी तरफ आना। अब मैं खड़ा हूं इस वजह से थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा है, और अगर मैं हट जाऊं और जैसे आप लोग बुलाते हैं आप देखेंगे कैसे, देखिए मैं हटा हूं और तुरंत लोगों ने बुलाया, एकदम खुश हो गया, अपने पंख को किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। ये देखिए साहब किस तरीके से बुला रहे हैं। ये देखिए मैं जैसे ही पीछे हो रहा हूं ये तुरंत आना शुरू हो जाता है। वाह साहब, ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है, ये हिंदुस्तान की सरजमी पर हो सकता है। तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है जहां पर पशुओं को इतना अद्भुत प्रेम, पक्षियों को इतना अद्भुत प्रेम आपको देखने को मिलेगा, वो भी साहब वकीलों से। वकीलों की विधि से अक्सर लोग कतराते हुए नजर आते हैं, लेकिन साहब इसको वकीलों से मोहब्बत है। ये ऐसी मोहब्बत है जो कभी जुदा ना होने वाली है। साहब आप भी इसको कब से देख रहे हैं यहाँ? अरे काफी साल से है ये यहाँ पे। हाँ, इसके पहले भी कभी मीडिया के लोग यहाँ आए थे इसको दिखाने? आप कब से यहाँ वकालत कर रहे हैं? अरे हम बहुत दिन से वकालत, जब से, क्या नाम है आपका? जब से तहसील बनी कमाल अहमद, एडवोकेट कमाल अहमद, जब से तहसील। ये देखिए वाह, देखिए साहब जब आप ज़्यादा भीड़ लगाएंगे तो भागता भी है। हाँ साहब, ये तस्वीरें अक्सर आपको कभी नहीं देखने को मिलेंगी, केवल आपको हिंदुस्तान किसी सरजमी पर कभी कभार देखने को मिलेंगी। कभी आप अमेठी में राजकीय पक्षी का जलवा देखेंगे तो कभी आप प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय पक्षी का जलवा देखेंगे। क्या नाम है सर? वकील अहमद एडवोकेट। वकील साहब कब से मोर जलवा बिखेर रहा आप लोगों के बीच में? ये लगभग 8 से 10 महीने हो गया। ये हमारे अधिवक्ताओं के बीच में एकदम परिवार की तरह रहता है, न तो साथ साथ बैठता है, खेलता है, लेकिन ये है कि महिलाओं को देख के थोड़ा सा इसको तस्वीरें दिखा दीजिए साहब, वो करीब से उस विजुअल उस तस्वीरों को दिखाइए, किस तरीके से वकील साहब उसके पीठ को सहला रहे हैं और बहुत आनंद के साथ बैठा हुआ है। तस्वीरें साहब कभी नहीं देखने को मिलेंगी, अद्भुत है तस्वीरें। ये आपसे डर नहीं रहा साहब? ये आपसे डर नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं।
कब से आप इसको जानते हैं? अरे हो गया करीब साल भर। ये मोहब्बत कब से हुई आपको? साल भर से जब से आया हुआ है। आपको हुई है, उसको हुई है? अच्छा, एक सवाल मेरे मन में है, सुनने में आ रहा है कि किसी महिला ने इसका पंख खींच लिया था और जिसकी वजह से महिलाओं से बड़ा नाराज रहता है। केवल आप लोग इसको अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं या कहीं इस न्याय की आस में तो नहीं बैठा है कि मेरा पंख जिसने खींचा था उसको सजा दिलवाइए? हो सकता है उसी को ढूंढ रहा हो। देखिए साहब, वो तस्वीरें दिखाइए। हो सकता है ढूंढ रहा हो। तो न्याय दिलाने के लिए क्या किए साहब? अरे अब आप तो विधि के ज्ञाता हैं, काले कोट से मोहब्बत है उसको। अब अगर जानकारी होती तो न्याय बिल्कुल दिलाया जाता। मोहब्बत में बेवफाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अब न्याय मिलता है। बिल्कुल। वो भी ढूंढ रहा है, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। कौन पंख खींचा था? कौन पंख खींचा था? मिल गया उस दिन उसकी भी वही हाल हो जो अंदर जाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए साहब, ये तस्वीरें हैं और देखिए साहब, अब अपनी जगह पर वो पहुंच गया है और अब नाचना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि सुबह तकरीबन 9 बजे आते हैं और ये साहब शाम को 6 बजे तक रहते हैं। ये देख सकते हैं आप, परेशान मत करें आप, थोड़ा सा आप हटिए। देखिए वकील साहब, आप भी यही रहते हैं जी? कब से मोहब्बत है आपको इसको आपसे मोहब्बत? लमसम 2 साल तो हो गया मुझे प्रैक्टिस करते हुए। एडवोकेट आशुतोष पांडे जी, परशुराम सेना विधानसभा रामपुर खास अध्यक्ष एवं प्रबंधक श्री धानेश्वर धाम गौशाला सेवा समिति जी। ये बताइए जी, काला कोट नहीं पहने तो मोहब्बत होगी कि नहीं? बुलाइए जरा अपनी तरफ। बिल्कुल मोहब्बत है। आइए इधर आइए, यहाँ आइए, इधर आइए। देखिए बड़े सम्मान के साथ, बड़े अदब के साथ इसे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए साहब, ये मोहब्बत है। कैमरे के सामने साहब को फोटो खिंचवाना है, कैमरे के सामने। देखिए वकील साहब ने जैसे इनको बुलाया, ये साहब जनाब सामने आ गए कैमरे के, इधर आइए, और हमें देखकर नाराज हो रहे हैं। ये तस्वीरें साहब हिंदुस्तान की इसी सरजमी पर आपको देखने को मिलेंगी। ये तस्वीरें हिंदुस्तान की उसी मिट्टी पर आपको देखने को मिलेंगी। ये तस्वीरें वहीं आपको देखने को मिलेंगी जहां पर आप पानी में भी अमृत माना जाता है, जहां पर नदियों को माता बुलाई जाती है, उसी सरजमी पर साहब ये तस्वीरें आपको देखने को मिल सकती हैं। यही वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की वही मोहब्बत है जो सैकड़ों लोगों के बीच में एक जंगली पशु आकर अपनी कलाकारी दिखा रहा है। तो साहब ये बताइए, ये महिलाओं से बहुत नफरत करता है। सुनने में आया कि किसी ने इसका पंख उखाड़ दिया। हाँ, पंख तो कहीं न्याय की आस में आप लोगों के बीच में था। और जहाँ तक इस पशु की मानसिकता ये है कि महिलाएं तहसील के अंदर ना आए। उनकी जरूरत तहसील में नहीं है, उनकी तहसील में, उनकी घर में जरूरत है। महिलाओं की जरूरत घर पे होती है, बिल्कुल, न कि तहसील कोर्ट कचहरी थाने में। इस वजह से हो सकता है ये महिलाओं से। ये भी हो सकता है कि जिस महिला ने इसका पंख खींचा हो, उसको सजा दिलाने के लिए आप लोगों के बीच में आया है। हाँ, ये भी हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे उस महिला को आप? अब वो अगर तो विधि के ज्ञाता है, अगर सामने आ जाए तो उनको जो है उनको न्यायिक दंड दिलाया जाएगा। जी बिल्कुल। आप देखिए साहब, ये तस्वीरें देख लीजिए। ये देखिए साहब, देखिए हमको देखते ही साहब बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत भागने लगते हैं। ये तस्वीरें हैं साहब, बहुत अद्भुत तस्वीरें हैं, अकल्पनीय है साहब, अकल्पनीय है साहब। बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि ये परेशान हो, लेकिन साहब तस्वीरें ऐसी हैं कि हिंदुस्तान किसी सरजमी पर दिखती हैं, और हिंदुस्तान किसी सरजमी पर ये तस्वीर दिखती है तो पूरे विश्व को दिखाना पड़ता है कि यही हिंदुस्तान की वो मोहब्बत है जो पूरा विश्व जानता है। ये सिर्फ लालगंज तहसील में ही है और पूरे विश्व में कहीं ऐसा पक्षी नहीं है कि आके तहसील में नाच रहा हो लोगों के बीच में। बिल्कुल। चलिए, ये राष्ट्रीय पक्षी जो है लालगंज तहसील में आज लगभग 1 वर्ष हो गया, इसको 1.5 वर्ष हो गया। 1.5 वर्षों से हमारे बीच में जो है ये बराबर जो है न्याय नहीं दिला रहे हैं। हमको भी एतराज है, न्याय दिलाने की ने उसका पंख खींचा था। नहीं, किसी ने जरूर खींचा होगा। न्याय दिलाने की पूरी कोशिश है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि महिलाओं से क्यों नफरत इसकी है। महिलाओं से नफरत इसलिए है क्योंकि साहब अभी बता रहे थे कोई पंख उसका खींच लिया था। उस महिला को सजा दिलाने के लिए आप लोगों के बीच में है, क्यों नहीं सजा दिला रहे हैं? सवाल खड़ा होता है आप पर कि साड़ी वाली महिला को तभी तो उसको सजा दिलाया। अब कैसे मालूम होगा साहब? ये भी तो आप ही का काम है।
साड़ी वाली महिला का ही पीछा करता है, लेकिन ये कभी किसी को मतलब ये नहीं क्या हनचोट नहीं पहुंचाया, लेकिन उसके पीछे दौड़ता है। हालांकि सब जितने विद्वान अधिवक्ता हैं सभी लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, तो सब भी बचाव कर देते हैं कि अरे उधर मत जाओ, उधर अरे साहब छोड़ दीजिए। उसको कहते थे कि भैया तुम जाओ, हट जाओ यार। महिला को कहा जाता है कि हट जाओ। एक अलग सी जिम्मेदारी है आप लोग। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। महिलाओं के साथ कम अरे कई औरतों को तो बचाना पड़ता है, यहाँ तक थाने तक में महिलाएं भाग करके घुस गई हैं इसके आतंक से। जी और क्या, आप थाने में घुसार देते हैं। खड़ा हो जाएगा तो महिला पास से नहीं जाएगा, फिर देने पाए घूमने का प्रयास करेगा, तो कहेगा यार हटो हटो, और महिला को कहा जाता है कि जाओ निकल जाओ उधर। 2 सिक्योरिटी देनी पड़ती है महिला को। 2 सिक्योरिटी 2 लोग लगे रहते हैं तभी महिला रह पाती है। महिला वहाँ पहुँच गई, इसके नजर में है कि वो महिला वहाँ गई, तो झट से किसी मोटरसाइकिल पे जाके बैठेगा, उसके बाद आगे कूदेगा, फिर आगे कूदेगा, पहुँचने का प्रयास वहाँ करेगा जरूर। वाह साहब, इसे न जाने क्यों काले कोट से मोहब्बत तो है, लेकिन महिलाओं से बड़ी नफरत है। हो सकता है बताया गया कि इसका पंख किसी ने खींचा था, उसको सजा दिलाने के लिए आप लोगों के बीच में बड़ी मोहब्बत से रहता है, बड़ी शिद्दत से रहता है। हिंदुस्तान की इस सरजमी पर आपको ऐसे अद्भुत से लेकर शाम तक यहाँ पूरी ड्यूटी देता है। बैठ जाता है, गोद में बैठता है, कंधे पे बैठता है और कंधे पे बैठकर खेलता है। पूरा समझ लीजिए ये रंगमंच बना हुआ हमारे। कभी कुछ इसको हो गया तो तब तो आप लोगों का बिल्कुल बहुत बेचैनी होती है। नहीं, इसमें टीमें आई इसको पकड़ने के लिए, लेकिन हम लोगों ने इसका विरोध किया जो है, इसके बराबर हमारे लोगों के बीच में रहता है। अधिवक्ता है, सब कर रहे हैं, आप चिंता मत। हम लोगों ने इसको जाने नहीं दिया, ये बड़ा हम लोगों के इससे बड़ा प्रेम विभाग में चला भी जाता है, रात को ये वन विभाग में ही चला जाता है। बगल में वन विभाग है, डाक बंगला है। अच्छा, मैंने सुना है कि जब कभी आप लोग धरने पर बैठते हैं तो आप लोग साथ धरने पर भी बैठ जाते हैं। बीच में बैठ के घूमता रहता है इसी कैंपस में, बीच में राउंड टाइम है। आज ही नहीं, ऐसे सहलवाएगा बड़ा प्रेम से। आज ही नहीं, 4:30 बजे आप आएंगे, यहाँ पर आपको ये नाश्ता मिलेगा। समझ लीजिए जिस दिन हम लोग देखिए हमारे मित्र हैं और वकील साहब हैं, सहलाकर उसे थोड़ा सा प्यार और दुलार देने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें साहब बहुत रेयर हैं, कभी कभार शायद आपको देखने को मिले, और मिलेंगे भी तो आपको साहब हिंदुस्तान किसी सरजमी पर मिलेंगी, इसके बाद और कहीं नहीं। ये तस्वीरें देखकर आपको कैसी लगी कमेंट में हमें बताइए। और लालगंज के तमाम जो विधि के ज्ञाता हैं, तमाम जो वकील हैं, आप लोगों का जो स्नेह रहा है इस पक्षी के प्रति, राष्ट्रीय पक्षी के प्रति जो संवेदनशीलता है आप लोगों की, बहुत सराहनीय है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग यूं ही इसको सुरक्षित संरक्षित बनाए रखेंगे और महिलाओं को भी आप इससे बचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना कमेंट हमें जरूर बताइए, और राष्ट्रीय पक्षी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रजेश जी, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, प्रतापगढ़।